फिर ये मित्रों तीसरे का अपन छठा क्वेश्चन करते हैं। तीसरे का कौन सा करते हैं? छठा। और मैं आशा करता हूं कि आप सब मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो आपने बहुत अच्छी तरह से कर लिए होंगे। और मैथ्स में से आपको 100 में से 100 नंबर लाना है, क्योंकि रोज की रोज आपको प्रैक्टिस करनी है। रोज आपको क्वेश्चन मिलाते रहना है। जितने क्वेश्चन चैप्टर हो गए वो क्वेश्चन आपको डेली के मिलाने हैं। माना कि 5 क्वेश्चन हो गए आज, तो 5 क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है और फॉर्मूला आपको एक सूत्र एक अलग नोटबुक में आपको लिखना है। इसी प्रकार देखो विक्रम, आप भी आप याद रखोगे। वेरी गुड मॉर्निंग विक्रम, कालू गुड मॉर्निंग, जय गुड मॉर्निंग, मंजित गुड मॉर्निंग। आप सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, क्योंकि क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम करना है। मैथ्स की प्रैक्टिस आपको रोज की रोज करनी है, तब मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर आ पाएंगे। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है चैप्टर एक्सरसाइज 5.3 का चैप्टर 5 है, समांतर श्रेणी चल रही है, जिसमें क्वेश्चन 3 है। 3 का अपन 6 कर रहे हैं। इसमें से बताया गया है कि आपके a बराबर 2 दिया हुआ है, a बराबर 2 दिया हुआ है, d बराबर 8 दिया हुआ है और d बराबर 8 दिया हुआ है, sn बराबर 90 दिया हुआ है। तो आपको n ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? n। हम जानते हैं कि sn योग का सूत्र, AP के योग का सूत्र। sn बराबर क्या होगा? n/2 प्लस 2a प्लस n-1 इंटू d, ये सूत्र होता है। तो इसमें 90 दिया हुआ है। sn s10 है, s10 90 दिया हुआ है, sn ज्ञात करना है। तो n/2 2a, a का मान कितना है? 2 है, n-1 इंटू d का मान कितना है? 8 और बराबर 90 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? 90। अब देखो क्या करोगे इसमें, n/2 को n/2 रखना है। ये कितने हो गए? 2 into 2, ये इसको ऐसे ही लिखोगे और इसको भी ऐसे रखना है। अब देखो इनमें से कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेते हैं, 2 into n बटा 2, तो यहाँ से 2 बचा और यहाँ से n-1 into 4 बचा। 4 बचा, यहाँ से 2 कॉमन लेना पर 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कटने पर बाहर क्या रह गया? n रह गया। तो 2 4n - 4। अब n से गुणा किया, 2n हो गए और ये 4n स्क्वायर हो गए और ये क्या हो गए? इसको और सरल करते हैं, एक स्टेप और सरल होता है। इसमें सरल कर लिया, 4n - 2 हो गए, तो इसको सरल करके लिख दिया 4n स्क्वायर - 2n बराबर 90। तो ये अपन कैसे लिखेंगे? इसको आप लिखोगे 4n स्क्वायर - 2n - 90 = 0। ये लिखोगे द्विघात समीकरण के रूप में, द्विघात समीकरण के रूप में लिखोगे। तो देखो इनमें से आप 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2n स्क्वायर n, ये 45 हो गया। क्या हो गए? 45 हो गया। तो इक्वेशन अपने पास क्या बन गई? 2n - n - 45 = 0। अब मल्टीप्लाई करने पर ये क्वांटिटी इक्वेशन द्विघात समीकरण बन गए। द्विघात समीकरण बनने के बाद क्या करना है? n से n 2n स्क्वायर - n - 45, ठीक है ना? तो अब क्या करोगे? मल्टीप्लाई करने पर 90 आना चाहिए, एडलेस करने पर 1 आना चाहिए, तो 9 और 10, 9 और 10, तो 2n स्क्वायर - 10n प्लस 9n - 45 = 0। ये द्विघात समीकरण हो गया। यदि आपको कोई नंबर याद नहीं आ रहा तो आप ये करोगे, प्राइम फैक्टर करोगे 90 का ऐसे, 2 से गए 45 है, 5 से गए 15 है, 9 है, 9 से गए 3 है, 3 से गए इधर 3 से दे दो 15 आ
जाएगा, फिर 3 से दिया 5 आ गए, फिर 5 से दिया 1 आ गया। ये करोगे, इनमें से आपको जोड़ा बन रहा है 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10, ये 9 बन रहा है, ये 10 बन रहा है। क्या बन रहा है? 10। तो देखो इनमें से कॉमन क्या आ रहा है? इनमें से कॉमन आपके आ रहा है 2 है, तो यह n बचा, यह 5 है। इनमें से 9 कॉमन आ रहा है, n - 5। ठीक है, अब इसको कैसे लिखोगे? 2n + 9 और n - 5 = 0। तो इसको 0 के इक्वल करोगे। किसके इक्वल करोगे? 0 के। 0 के इक्वल कर दिया। 0 के इक्वल करने के बाद n का मान क्या आ जाएगा? -9/2, या n का मान आ जाएगा 5। तो कौन सा रखना है आपको? प्लस वाला रखना है। कौन सा रखना है आपको? n का मान आपको दो दिए हुए दोनों रखना है। तो n का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए n का मान n का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ये मान नहीं होगा, तो ये अपन नहीं लेंगे। n का मान अपन ये लेंगे। n का मान 5 रखने पर तो an का मान अपन को पता चल जाएगा। an का मान क्या है? an a plus n minus 1 into d। a का मान क्या है आपके पास? a का मान 2 और n का मान क्या है? 5 है। d का मान क्या है? 8 है। तो देखो आगे रखेंगे और 8 × 32 और 2 कितने हुए? 34 हुए। 8 × 32 2 an का मान आ गया आपके पास 32 × 34। थैंक यू मित्रों, ऑल द बेस्ट। आपके an n और an का मान आपको पता चल गया होगा। क्वेश्चन पूछ रहा था n और an, तो अपन को पता चल गया n का मान 5 आ गया और an का मान 34 आ गया। थैंक यू मित्रों। आगे देखो, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इस क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छी तरह से आपको करना पड़ेगा, तब ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। थैंक यू मित्रों, ऑल द बेस्ट। आगे और क्वेश्चन करते हैं अपन।